अग्रवाल जी, आपके क्या दावे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए विवेक भाई, अभी कल की वोटिंग बाकी है, तो हमारे दावे हम उस पर पूरी तरीके से अडिग हैं कि 400 पार हमारा गठबंधन करने जा रहा है। और इस बार कहीं ना कहीं अचंभित होने जा रहा है विपक्ष भी। जो विपक्ष आज एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ थे वो बता रहे थे कि दो तरीके की मीडिया है, एक नेशनल मीडिया है और एक सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया मुझे लगता है इंटरटेनमेंट के लिए मीडिया है, इंटरटेनमेंट मीडिया है, उसका नाम है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके लिए वो कुछ भी परोस देते हैं, उसके अंदर ना सच का पता है ना झूठ का पता है। तो ये सोशल मीडिया पे ही अपना माहौल बना के, अपने मीम्स बनवा के ये खुश रहें, क्योंकि जनता पूरी तरीके से इंटरटेनमेंट के लिए विपक्ष को इस्तेमाल कर रही है और जनता भी समझ चुकी है पूरी तरीके से कि हमारा विकास कौन कर सकता है। प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे तो बड़ी समस्या थी विपक्ष को, और अब मौन है तो उससे बड़ी समस्या हो गई है विपक्ष को। पूरा विपक्ष चुनाव आयोग में चला गया है कि भैया इनको मीडिया कवरेज क्यों मिल रहा है। अरे भाई साहब, आप तो खुद ही ऐसा काम करते हो कि G14 बनाते हो, आप मीडिया को खुद ही अपने से दूर करते हो। जब मीडिया आपको मौका देता है कि आप बात रखो, तब आप कहते हो मीडिया से दूर रहेंगे। और एग्जिट पोल तो आज ही आ चुका है, जब कांग्रेस ने कहा है कि एग्जिट पोल में हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस समझ चुकी है एग्जिट पोल क्या आने जा रहा है और 4 जून को क्या होने वाला है। तो पूरी तरीके से देखिए, जिसने जनता के लिए काम किया है, जिसने मेहनत की है, और विपक्ष ने सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ा है। और ये सोशल मीडिया से जो माहौल इन्होंने बनाने की कोशिश जरूर की है, परंतु वो एक मजाक बन के ही रह गया है। जैसे एक मजाक हुआ करता था पहले जमाने में कि साहब ठीक है ये ऐसा होने जा रहा है, तो वैसा ही एक मजाक है सोशल मीडिया। इससे ज्यादा मैं उसको कुछ नहीं देखता हूं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वही देश का चौथा स्तंभ है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद रोहित जी, मैं अगर इसमें दावे पर के ऊपर जाऊं तो कर्नाटक को लेकर बीजेपी के काफी मजबूत दावे थे, और कर्नाटक में जीत का इतिहास भी रहा था। कर्नाटक में स्ट्रांग होल्ड भी है बीजेपी का, लेकिन कर्नाटक हाथ से फिसल गया। हिमाचल को लेकर बहुत स्ट्रांग दावे थे, हिमाचल में सरकार बन रही है लेकिन हिमाचल में नहीं बनी। तो फिर दावों के ऊपर जब सवाल होंगे तो वो उसको कैसे काउंटर किया जाएगा? रोहित अग्रवाल जी, आप लोग तो कह रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल आज ही आ चुका है। देखिए विवेक जी, लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों का चुनाव हुआ था। 5 राज्यों के चुनाव के अंदर हमने हश्र देखा है विपक्ष का। राजस्थान में दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे विपक्ष द्वारा, तब हम भी विपक्ष के अंदर थे, तब हम भी इंडिया गठबंधन के साथ थे, और हमको भी जमीन पे यही दिख रहा था कि कुछ बदलाव होने जा रहा है। परंतु असलियत में क्या हुआ, बीजेपी ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और छत्तीसगढ़ जिसके बारे में तो विपक्ष बात भी नहीं कर रहा था, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इसी तरीके से 4 जून को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे, और हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता के लिए जिसने काम किया है, 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए, 50 करोड़ जनधन वो सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोग कितनी सीटें एंटीसिपेट कर रहे हैं? 2014 वाला प्रदर्शन या 2019 वाला प्रदर्शन? उत्तर प्रदेश के अंदर जो सच्चाई है कि एनडीए गठबंधन इस बार इतिहास रचेगा, और इंडिया गठबंधन भी इतिहास रचेगा, परंतु इंडिया गठबंधन का जो इतिहास होगा वो जमानत जब्त होने का इतिहास होगा। इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की रिकॉर्ड जमानत जब्त होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और एनडीए गठबंधन 80 सीटें जीतने की है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन कांग्रेस को सीटें देने पर समाजवादी पार्टी आज की तारीख में कितनी कॉन्फिडेंट है? मैं आ रहा हूं विक्रम जी, मैं दीपक जी का इस पर जवाब चाहूंगा। कई सीटों पे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, बोलिए 10 सेकंड जल्दी। कई सीटों पे 4-4, 5-5 बार प्रत्याशी, कई सीटों पे 4-4, 5-5 बार प्रत्याशी बदलने के बाद एक प्रत्याशी को उतार पाए थे ये। तो ऐसा दिखा है कि इन्होंने कितना कॉन्फिडेंस था अपने प्रत्याशियों के ऊपर इनको, क्योंकि 5 साल में ये तय नहीं कर पाए थे, और हेलीकॉप्टर से आखिरी दिन सिंबल भेजे थे। हो सकता अखिलेश जी आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो सकता है अखिलेश जी अपनी स्ट्रैटेजी से आप लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग भ्रम में पड़ गए हो। नहीं, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं भाई, वो हमको क्या कंफ्यूज करेंगे? वो खुद कंफ्यूज हैं कि उनको राजनीति आगे करनी है या सिर्फ लंदन ही रहना है। तो हो सकता है कि इस बार 4 जून के बाद सिर्फ लंदन का ही टिकट कटवा लें। दीपक जी से इसका जवाब लेंगे। दीपक जी